नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीत कोचिंग एकेडमी। मेरा नाम है मेहुल और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी 2026 यानी कि 2026 फरवरी में आपकी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए मैं रीजनिंग लाइव टेस्ट, जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग लाइव टेस्ट लेकर आया हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को एक चार चांद लगाने में कोशिश करेंगी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्यों रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लाइव टेस्ट में क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वो हूबहू आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल जैसी फीलिंग आने लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने लोगों ने आपने एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रखी होगी तो उनको लगाने होंगे मॉक टेस्ट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट के सिवाय मैंने दे रखा है क्या, लाइव टेस्ट, यानी कि एक प्रकार का मॉक टेस्ट ही। तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके कितने मार्क्स बनेंगे वो भी आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हम बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पर एक और बात बताना मैं ज़रूर चाहूँगा दोस्तों कि आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको अभी ज्वाइन कर दीजिएगा दोस्तों। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको सबसे पहले खोलना है अपना टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम खोलते ही आपको क्या सर्च करना है, जीत कोचिंग एकेडमी। तो जीत कोचिंग एकेडमी आपने सर्च कर दिया तो ऐसा लोगो दिखेगा चैनल का। तो इस प्रकार की लोगो वाली चैनल को आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी क्लासेस रिलेटेड या कोचिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो इस टेलीग्राम से आप पा सकेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा ताकि आपको हेल्पफुल रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिना कुछ देरी किए अब क्लास की करते हैं हम शुरुआत। तो क्लास के कुछ नियम है। तो सबसे पहले मैं 20 क्वेश्चन आपको टेस्ट में देने वाला हूँ। उस पर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको मिलेगा टाइमर सेपरेट, ठीक है ना। तो उस टाइमिंग के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आपका जवाब आ जाए तो आपको लाइव चैट में बताना है कि आपका ऑप्शन सी आया, ए आया, बी या तो डी, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया। बाद में मैं आपको कराऊंगा सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन का। तो बिना कुछ देरी किए तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहले आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए। मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ 30 सेकंड का। जिसका जवाब आ जाए वो लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज क्या आएगा बताइए। तो टाइम्स अप दोस्तों। तो आप सब लोगों ने अपना जवाब भी दे दिया होगा। तो देखते हैं किसका सही है और किसका गलत, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऊपर कुछ अक्षर दे रखे और नीचे मिरर दे रखा है। तो मिरर के नीचे कौन सी छवि बनेगी वो हमें बताना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे, देखो सबसे पहले सी ऊपर है तो नीचे मिरर क्या बनेगा, सी ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा कितने हैं, 1, 2 और 3 ऑप्शन है। अब सी के बाद एल कैसा बनेगा, आप कहोगे इस प्रकार। तो इस प्रकार एल किस में है, आप कहोगे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में, ठीक है। अब एल के बाद के कैसा बनेगा, देखो के इस प्रकार बनेगा। तो इस प्रकार का के किस में है, तो आप कहोगे कि ऑप्शन सी यानी कि तीसरे में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो किस किस का ऑप्शन सी आया था वो कॉमेंट में या लाइव चैट में यस करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बिना कुछ देरी किए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। तो गांधीनगर, गुजरात और पोरबंदर में कौन सा अच्छा रिलेशन वाला वेन डायग्राम बनेगा बताइए दोस्तों। टाइम शुरू हो चुका है। तो आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में बताइए। चलो तो टाइम्स अप दोस्तों। तो आपने सबने अपना जवाब कमेंट या लाइव चैट में दे दिया होगा। तो देखते हैं किसका सही जवाब है।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 शब्द दे रखे, कौन सा? गांधीनगर, गुजरात और पोरबंदर। तो आपको ये 3 शब्द देखते ही समझ में आ गया होगा, ये गांधीनगर और पोरबंदर ये क्या है? गुजरात में आने वाले डिफरेंट प्रकार की सिटी, यानी कि डिफरेंट प्रकार के शहर। तो यहाँ पर गुजरात का तो एक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया ये गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में क्या आएगा? आप कहोगे गांधीनगर, और दूसरा क्या आएगा? पोरबंदर, ठीक है ना। तो ऐसा डायग्राम किस में दे रखा है? तो आप कहोगे कि ऑप्शन डी। तो किस किस का ऑप्शन डी जवाब आया था वो लाइव चैट में यस करके बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दे रखा है कोडिंग का क्वेश्चन। तो सॉल्व कीजिए आप 30 सेकंड में। चलो, जिसका जवाब आ जाए लाइव चैट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो टाइम्स अप दोस्तों। तो आप सब ने अपना जवाब दे दिया होगा। तो देखते हैं किसका सही है और किसका गलत। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मार्च का कोड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्च का कोड क्या दे रखा है? आप कहोगे Q E O G और L, ठीक है। अब देखो पहला अक्षर क्या है? M। M से क्या हो रहा है? Q, यानी कि 4 स्टेप आगे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? +4। फिर यहाँ पर देखो ए से हो रहा है ई, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ए से आगे 4 स्टेप आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है ए से ई। अब देखो यहाँ पर आर से हो रहा है ओ, यहाँ पर पीछे जा रहे हैं। कितना स्टेप पीछे जा रहे हैं? तो आप कहोगे कि 3 स्टेप, तो यहाँ पर आएगा -3। यहाँ पर अब देखो सी से हो रहा है जी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो आप कहोगे कि 4 स्टेप आगे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? +4। और लास्ट में यहाँ पर एच से क्या हो रहा है? एल, तो यहाँ पर कितने स्टेप आगे जा रहे हैं? तो आप कहोगे तो +4, यानी कि 4 स्टेप आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको लॉजिक मिल गया क्या? +4 +4 -3 +4 +4। तो सेम लॉजिक हम किस में लगाएंगे? लॉजिक के कोड में। तो यहाँ पर लॉजिक का कोड निकालिए, कैसे निकलेगा? यहाँ पर आएगा +4 +4 -3 +4 और लास्ट में +4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एल में 4 स्टेप आगे जाए तो क्या आएगा? आप कहोगे कि पी आएगा। अब ओ में 4 स्टेप आगे जाए तो क्या आएगा? आप कहोगे एस आएगा, ठीक है। अब जी में 3 स्टेप माइनस करें, यानी कि पीछे जाए 3 स्टेप, क्या आएगा बताओ? तो आप कहोगे कि डी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आई में 4 स्टेप आगे जाए तो क्या आएगा? आप कहोगे एम आएगा। और लास्ट सी में 4 स्टेप आगे जाए तो क्या आएगा? जी आएगा। तो PSDMG, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो किस किस का जवाब ऑप्शन बी आया था वो यस करके लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन सिलोगिज्म का आपके सामने आ रहा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ आपको 1 मिनट। चलो सॉल्व कीजिए। जिसका जवाब आ जाए वो लाइव चैट में एक बार जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, ताकि पता चले, ठीक है। तो टाइम्स अप दोस्तों। तो आप सब ने अपना जवाब दे दिया होगा लाइव चैट में। तो देखते अब सही किसका है और गलत किसका। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है सभी बोतलें क्या है? बैग। तो इसका डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पर बोतल का बना देते हैं यहाँ पर। तो सभी बोतल क्या है? आप कहोगे कि बैग है।
तो सारी की सारी बोतल किसके अंदर आ जाएगी, बैग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर तो सारी बोतल किसके अंदर आ गई, बैग के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है कि कुछ बैग पेंसिल है, यानी कि ये जो बैग वाला डायग्राम है उसमें से कुछ भाग किस में है, पेंसिल में। तो यहाँ पर कुछ वाला भाग किस में चला जाएगा, आप कहोगे कि पेंसिल में। ठीक है, तो कुछ बैग पेंसिल बन गई। अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिल शार्पनर है, तो यहाँ पर कुछ पेंसिल वाला भाग किस में चला जाएगा, कि आप कहोगे कि शार्पनर में। ठीक है, तो कुछ पेंसिल क्या है, शार्पनर बन गया। तो यहाँ पर जितने 3 कथन दे रखे थे उसके हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना दिया। अब वेन डायग्राम बन गया तो उसके हिसाब से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ शार्पनर बोतल है, तो शार्पनर बोतल है ऐसा कुछ बन रहा है संबंध। आप कहोगे कि यहाँ पर तो कुछ टच ही नहीं हो रहा, तो कैसे बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये पहला निष्कर्ष निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, कुछ बोतलें पेंसिल है, तो यहाँ पर कुछ बोतल यानी कि बोतल वाला ये रहा डायग्राम और पेंसिल वाला ये रहा, तो यहाँ पर कुछ प्रकार का टच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी निष्कर्ष पालन करेगा, नहीं करेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, तो किस किस का ऑप्शन सी आया था वो भी आप लाइव चैट में एक बार जरूर बता दीजिएगा यस लिखकर। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं अब 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन है चाइनीज कोडिंग का। तो लगाइए दोस्तों, दे रखा है हमने 30 सेकंड। चलो, जिसका जवाब आ जाए वो लाइव चैट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो कार्ड का कोड निकलना है, तो कार्ड का क्या कोड होगा। तो टाइम सब दोस्तों, तो आप सब ने अपना जवाब दे दिया होगा, तो देखते हैं किसका सही और किसका गलत। तो देखो, चाइनीज कोड कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसका कोड निकालना है, तो आप कहोगे कार्ट वाला। ठीक है, तो मैं पूछूंगा कार्ट वाला स्टेटमेंट कौन कौन सा है, तो आप कहोगे ये तो पहला वाला, और कौन सा है, ये तीसरा वाला। इन दोनों स्टेटमेंट में कार्ट शब्द दे रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्ट आ रहा है और यहाँ पर भी कार्ट आ रहा है, और यहाँ पर कोड भी दे रखा है और यहाँ पर भी कोड दे रखा है। तो यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट को आप सरखाए, उसमें से अब पहले स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कार्ट और यहाँ पर भी आ रहा है कार्ट। अब देखो कोड, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा कोड कॉमन है, तो आप कहोगे स्ट्रॉ यहाँ पर भी आ रहा है और स्ट्रॉ यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर से कार्ट का कोड हमें कौन सा मिला, आप कहोगे स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो किस किस का जवाब भी आया था वो यस करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप लोग को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे क्लास करने की। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो कर दीजिए अभी। चलो, तो कर दिया, तो बढ़ते हैं अब 6वें क्वेश्चन की ओर। तो 6ठा क्वेश्चन नंबर सीरीज का ये रहा। तो लगा ये टाइमिंग, तो मैंने दिया है 1 मिनट आपको नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए। चलो सॉल्व करो, क्या आएगा। जिसका जवाब आ जाए वो लाइव चैट में एक बार जरूर बता दीजिएगा आपका ये जवाब आए। ठीक है, तो टाइम सब दोस्तों, तो आप सब ने अपना जवाब दे दिया होगा
हिंट में अब देखते हैं किसका सही है और किसका गलत। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर नंबर बड़े नंबर से क्या हो रहा है, छोटा नंबर बन रहा है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 58 और 57 का कितना डिफरेंस हो रहा है, 1 का, पर यहाँ पर घटोती हो रही है, इसलिए लिखेंगे हम -1। अब 57 से 54, ठीक है, तो 54 हो रहा है 57 में से, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो आप कहोगे -3 हो रहा है। अब 54 में से 49 हो रहा है, तो कितनी की घटोती हो रही है, तो आप कहोगे कि 5 की, यानी कि -5। अब 49 में से 42 हो रहा है, तो यहाँ पर कितनी घटोती हो रही है, आप कहोगे कि -7। तो देखो ये दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से 3 यानी कि 2, 3 से 5 यानी कि यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, 5 से 7 यहाँ पर भी 2, तो आप आगे भी क्या आएगा, 2 यानी कि 9 पर क्या होगा, -9। तो 42 में से 9 बात करें तो कितना आएगा, चलो बताइए दोस्तों कितना आएगा, तो आप कहोगे 33। तो हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 33। तो किस किस का 33 आया था वो एक बार यस करके लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, तो कौन सा ऑप्शन बाकी से अलग है वो निकालना है। तो मैंने दे रखा है 30 सेकंड, निकालिए। चलो, जिसका जवाब आ जाए लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, करो सॉल्व। तो टाइम्स अप दोस्तों, तो आप सब ने अपना जवाब दे दिया होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले ऐसा क्लासिफिकेशन का अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंस निकाल के। कैसे, तो पहला ऑप्शन देखो, AGL लिख रखा है, तो A और G क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने स्टेप आगे जाए तो G आएगा, तो आप कहोगे कि 6। अब G से यानी कि +6, अब G से L, तो G से L कितने स्टेप आगे जाके आएगा, आप कहोगे कि +5। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन पकड़ो, तो दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है, N से T, तो आप कहोगे कितने स्टेप आगे जाके आएगा, तो आप कहोगे कि +6। अब T से Z, तो क्या हो रहा है डिफरेंस, आप कहोगे कि +6। ठीक है, अब देखो तीसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर D से J यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +6, और J से O, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +5। अब लास्ट ऑप्शन GMR, इसमें देखिए G से M, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +6, और M से R यहाँ पर +5। तो देखो ऑप्शन B को छोड़कर बाकी सब में क्या हो रहा है, +6 +5, क्या हो रहा है, +6 +5। पर ऑप्शन B एक ऐसा ही है जिसमें क्या हो रहा है, +6 +6, तो ऑप्शन B बाकी से क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो किस किस का जवाब ऑप्शन बी आया था वो यस करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, तो लगाइए, मैंने दे रखी है 1 मिनट। चलो 1 मिनट में सॉल्व करो, क्या आएगा। तो टाइम्स अप दोस्तों, तो आप सब ने अपना जवाब लाइव चैट में दे रखा होगा। तो देखते हैं किसका सही है और किसका गलत। तो देखो यहाँ पर छोटे नंबर से यहाँ पर देखो बड़ा नंबर बन रहा है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, डिफरेंस लेना है। कैसे, तो 18 और 39 यानी कि
क्या आएगा डिफरेंस, तो आप कहोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है +21, ठीक है। अब 39 और 79 इन दोनों बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आप कहोगे +40, ठीक है। अब इन दोनों का क्या आ रहा है डिफरेंस, तो आप कहोगे कि यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर 59 यानी कि +59। अब इन दोनों का देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 8, ठीक है, और यहाँ पर 7, ठीक है, तो 78, ठीक है, यहाँ तक +78। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि +19, ठीक है। अब इन दोनों का निकालो कितना आएगा, आप कहोगे इसका भी क्या आ रहा है +19, और इन दोनों का निकालो इसका क्या आ रहा है, आप कहोगे कि +19, तो यहाँ पर भी क्या होगा आगे +19 होगा। तो 78 में 19 जोड़ दो कितना आएगा, (97) पर 97 हम किस में ऐड करेंगे, 216 में। तो 216 में 97 ऐड कर दो कितना आएगा, आएगा 313, क्या आएगा 313। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी किस किस का आया था वो लाइव चैट में एक बार जरूर यस करके लिखिएगा ताकि पता चले, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन दे रखा है सेट ऑफ नंबर का। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है जो यहाँ पर 2 सेट दे रखे, ऐसा सेम पैटर्न वाला सेट इन ऑप्शन में से कौन सा सेट है वो निकालना है। तो इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 1 मिनट, तो सॉल्व कीजिए किसका सही है और किसका गलत। लाइव चैट में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो टाइम सब दोस्तों, तो आप सब ने अपना जवाब भी दे दिया होगा लाइव चैट में। तो देखते हैं किसका सही और किसका गलत। तो देखो दोस्तों, तो सबसे पहला सेट दे रखा है 2, 3 और लास्ट में 45। तो यहाँ पर देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कैसे बनना वो हमें देखना होगा। देखो यहाँ पर है क्या 2 और 3, तो 2 और 3 से 45 कैसे बनाए वो हमें देखिए कैसे बना। तो 2 और 3 को जोड़ दो कितना आया, आप कहोगे कि यहाँ पर क्या आया 5 आया। अब 5 में से 45 कैसे बना, तो आप कहोगे कि 5 को किससे गुणा कर दिया आपने 9 से, तो 5 9 45 यानी कि 45। तो यहाँ पर आ गया जवाब, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा भी देखो, दूसरा क्या है 4 और 6 नंबर दे रखा है। तो 4 और 6 को जोड़ दो कितना आ रहा है, तो आप कहोगे कि 10 आ रहा है। अब ये 10 को 9 से गुणा कर दो तो क्या आएगा 90, तो 90 मिल गया। तो यहाँ पर भी क्या है 90। तो आपको पैटर्न ख्याल आ गई। तो क्या हो रहा है, पहले दोनों नंबर को जोड़ना है, जो वैल्यू मिले उसको क्या करना है 9 से गुणा कर देना है, तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसी पैटर्न यहाँ पर ऑप्शन में कौन सी है वो देखते हैं। चलो पहले दोनों नंबर को जोड़ो कितना आएगा 10, तो 10 को 9 से गुणा कर दो क्या आएगा 90। पर यहाँ पर 90 दे रखा है, नहीं दे रखा है, 110 दे रखा है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा चेक करो, 2 और 9 को जोड़ दो कितना आएगा 11। अब 11 को 9 से गुणा करो कितना आएगा 99। तो यहाँ पर कितना दे रखा है 110, तो ये भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन सी पकड़ो, ऑप्शन सी में 5 और 3 को जोड़ दो कितना आएगा 8। अब 8 को 9 से गुणा करो कितना आएगा 72। तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है 72। तो ये पैटर्न वाला किस में मिला हमें, ऑप्शन
सी में, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो किस किस का ऑप्शन सी आया था वो भी आप लाइव चैट में जरूर बता दीजिए ताकि पता चले, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर भी दे रखा है कोडिंग वाला, तो उसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको पूरा 1 मिनट, सॉल्व कीजिए। चलो, फोर्स का दे रखा है, ग्रीन का दे रखा है, तो फ्लेवर का निकालना है, क्या कोड आएगा। चलो, तो टाइम्स अप दोस्तों। तो आप सब ने अपना जवाब लाइव चैट में दे दिया होगा, तो देखते हैं किसका सही हुआ और किसका गलत। तो देखो दोस्तों, ऐसा कोडिंग वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए और जवाब डिजिट में दे रखा हो, तो आपको क्या समझना जाना चाहिए, ये यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, जितने भी लेटर्स है उसका प्लेस वैल्यू का या तो जोड़ाव करके या ना कुछ करके यहाँ पर जवाब दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले फोर्स दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 6, ओ की 15, आर की 18, सी की 3 और ई की 5, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इन सब प्लेस वैल्यू को आप जोड़ दो, क्या आएगा, लास्ट 7 और यहां पर 47, क्या रहा है 47, पर यहां पर क्या दे रखा है कोड, देखो 44, ठीक है। तो 47 में से 44 कैसे आया, तो आप कहोगे ये 47 में से क्या किया, 3 बात कर दिया, तो क्या आया जवाब 44, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखो दूसरा दे रखा है ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन में जी की प्लेस वैल्यू 7, आर की 18, ई की 5 और लास्ट एन की 14, ठीक है। अगर मैं कहूं इन सभी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो, यानी कि जोड़ दो, तो कितनी आएगी, तो यहां पर लास्ट में 9 और यहां पर बात करें 49, ठीक है। यहां पर 49 आ रही है और यहां पर क्या आ रहा है 46, तो यहां पर भी 49 से 46 कैसे गया, तो आप कहोगे 49 में से 3 क्या कर दिया, घटा दिया, तो क्या आ गया 46। तो यहाँ पर आपको लॉजिक क्या मिला, यहाँ पर जितने भी लेटर्स दे रखे उन लेटर्स की सबसे पहले क्या करनी है, प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है, और प्लेस वैल्यू को जोड़ के लास्ट में जो वैल्यू मिले उनमें से क्या करना है, 3 बात कर देना है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, कोड मिल जाएगा। तो सेम लॉजिक हम के इसमें अप्लाई करेंगे फ्लेवर में, ठीक है। तो फ्लेवर लिख देते हैं, ठीक है। अब एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, एल की 12, ए की 1, वी की 22, ओ की 15 और आर की 18, ठीक है। अगर मैं कहूँ सब प्लेस वैल्यू को जोड़ दो, कितना आ रहा है जवाब, पर 4 74, तो कितना आ रहा है जवाब 74, पर हमारा जवाब 74 नहीं है। 74 क्यों नहीं है, यहाँ पर इसमें से क्या करना है, 3 बात करना है, तो 74 में से 3 बात कर दो तो कितना आएगा 71। तो यहाँ पर आप हमारा जवाब क्या आएगा 71, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी किस किस का जवाब आया था वो भी आप लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा ताकि पता चले, यस लिख दो। चलो ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। तो आपके स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, एलिफेंट शब्द दे रखा है, तो एलिफेंट शब्द में
अल्फाबेटिकल यानी कि डिक्शनरी अनुसार पहले कौन सा अक्षर आएगा, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, ऐसे आप व्यवस्थित करो। व्यवस्थित करके आपको पता लगाना है कि यहाँ पर एलिफेंट अक्षर में से किस अक्षर का स्थान बदलाया नहीं है, यानी कि सेम उसके नीचे ही सेम वही अक्षर आया है। बताओ, चलो मैं इसके लिए दे रहा हूँ आपको पूरे 1 मिनट। चलो सॉल्व करो। जिसका जवाब आ जाए लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा कि आपका ये जवाब आया, ठीक है, ताकि पता चले। टाइम्स अप दोस्तों, तो आप सब ने अपना जवाब दे दिया होगा। तो देखते हैं किसका सही है होगा और किसका गलत। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एलिफेंट लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया। चलो अगर मैं कहूँ यहाँ पर एलिफेंट के सब अक्षरों में से ABCD के अनुसार पहला अक्षर कौन सा आएगा, आप कहोगे ए आएगा, तो ए यहाँ पर लिख दिया। अब ए के बाद कौन सा आएगा, ई, तो यहाँ पर भी ए आ गया। दूसरा ई यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ई आ गया। अब ई के बाद क्या आएगा, आप कहोगे एच, तो एच आएगा, एच यहाँ पर लिख दिया। अब एच के बाद क्या आएगा, आप कहोगे एल, तो एल यहाँ पर आएगा, ठीक है। एल के बाद क्या आएगा, एन, तो एन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब एन के बाद क्या आएगा, आप कहोगे पी, तो पी यहाँ पर लिख दिया। अब लास्ट क्या आएगा, टी, जो यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर अरेंज कर दिया हमने ABCD के अनुसार। अब आप यहाँ पर ये देखो कि कौन से अक्षर की स्थिति नहीं बदलाई है। तो देखो आप यहाँ पर नोटिस करो, ई के नीचे क्या आया है, ई आया है, तो एक तो ई आ गया। ई के अलावा आप कहोगे टी, तो टी के नीचे भी आ रहा है टी। तो कितने शब्द अक्षरों की स्थिति नहीं बदलाई, 2। तो यानी कि हमारा ऑप्शन होगा ए, ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा ए, यानी कि 2, ठीक है। तो किस किस का ऑप्शन ए आ रहा था, वो एक बार लाइव चैट में यस करके जरूर बता दीजिएगा ताकि पता चले, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन दे रखा है डाइस का, तो निकालिए 30 सेकंड में जवाब। चलो यहाँ पर पूछा है कि यू के सामने विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर होगा, बताओ। चलो तो टाइम्स अप दोस्तों, तो आप सब ने अपना जवाब दे दिया होगा। तो देखते हैं सही किसका हुआ और गलत किसका। देखो दोस्तों, अगर डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या नोटिस करना है, इन दोनों डाइस में से कौन सा नंबर कॉमन है, कौन कौन सा। तो इन दोनों डाइस में से अगर मैं पूछूं कौन कौन सा अक्षर सेम आता है, तो आप कहोगे कि पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है। अब दूसरा अक्षर है कोई, आप कहोगे हाँ है, एस यहाँ पर भी है और एस यहाँ पर भी है, यानी कि 2 अक्षर कॉमन है। तो डाइस का दूसरा नियम ऐसा कह रहा है, अगर 2 डाइस में से 2 अक्षर कॉमन आ जाए और जो दूसरा अक्षर है बच जाए, यहाँ पर कौन सा अक्षर बच रहा है, यू, और यहाँ पर आर, जो अक्षर बच रहे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत वाले, यानी कि यू के विपरीत कौन सा अक्षर आ जाएगा, आर। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, यू के विपरीत कौन सा होगा, तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन डी, आर। तो किस किस का जवाब ऑप्शन डी आया था वो भी आए लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा ताकि पता चले, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। तो 13वां क्वेश्चन पूछा है फिगर सीरीज का। तो यहाँ पर 4 फिगर दे रखिए,
ठीक है, 5 फिगर दे रखिए। तो यहाँ पर देखो आगे की साइड कौन सी फिगर आएगी वो हमें बतानी है। तो मैं देता हूँ आपको 1 मिनट, चलो निकालिए जवाब। तो टाइम सब दोस्तों, यहाँ पर सबने जवाब भी दे दिया होगा लाइव चैट में। तो देखते हैं सही किसका है और गलत किसका। तो देखो दोस्तों पहली फिगर देखो, यहाँ पर ए दे रखा है ना, ए यहाँ से हो रहा है यहाँ पर, यानी कि बीच में से आ रहा है सेंटर पर। देखो यहाँ पर बीच में था यानी कि मध्य में था, वहां से क्या कहा गया सेंटर पर। देखो यहाँ पर देखो, फिर तीसरी फिगर पकड़ो तो यहाँ पर सेंटर में से कहा गया, फिर आप कहोगे बीच में आ गया, ठीक है। अब चौथी फिगर पकड़ो, चौथी फिगर में से बीच में से कहा गया सेंटर में आ गया, ठीक है। अब सेंटर में से पांचवी फिगर पकड़ो, सेंटर में से आ गया बीच में यानी कि मध्य में आ गया। तो यहाँ पर से हमको पता चला तो आगे क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर सेंटर में आएगा। तो ऐसी कौन सी फिगर है, ए सेंटर में आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी वाली है जिसमें ए आ रहा है यहाँ पर सेंटर पर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो किस किस का जवाब ऑप्शन बी आया था वो एक बार थम्स अप करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि पता चले। और हाँ दोस्तों, आप ये सेशन देख रहे हो तो आपको, और सॉल्व भी कर रहे हो मेरे साथ लाइव टेस्ट में, तो आपको ये अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो उसको अभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलो फिर हम बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कर दिया सबने लाइक। तो बढ़ते हैं अब हम 14वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर लेटर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइए दोस्तों। तो मैं दे रहा हूँ आपको 30 सेकंड, सॉल्व कीजिए। चलो तो टाइम सब दोस्तों, तो आप सब ने अपना जवाब लाइव चैट में दे दिया होगा। तो देखते हैं किसका सही हुआ और किसका गलत। तो देखो लेटर सीरीज का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले पकड़ो पहला लेटर। पहला कहाँ है, यहाँ पर ई। तो ई से हो रहा है जी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +2। जी से हो रहा है के, यहाँ पर क्या हो रहा है +4। के से हो रहा है क्यू, यहाँ पर हो रहा है +6। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस चली है +2 +4 +6। तो आगे क्या होगा, तो आप कहोगे आगे होगा +8, ठीक है। तो Q से आगे 8 स्टेप आगे जाए तो क्या होगा बताओ, आप कहोगे Y। तो Y वाले ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन बी वाले और ऑप्शन सी वाले, ठीक है। अब दूसरा लेटर पकड़ो। चलो दूसरा यहाँ पर J से हो रहा है X, तो यहाँ पर पीछे जा रहा है। देखो Z से यहाँ पर X यानी कि -2, X से T, तो यहाँ पर क्या हो रहा है -4। अब T से हो रहा है N, यानी कि यहाँ पर भी पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है -6, तो यहाँ पर भी आगे क्या होगा, पीछे ही जाएंगे, कितना 8 स्टेप पीछे। तो N से अगर 8 स्टेप पीछे जाए तो क्या होगा बताओ, तो आप कहोगे F।
तो यहाँ पर y के बाद कौन सा ऑप्शन f आ रहा है, तो आप कहोगे कि ऑप्शन सी। तो यहाँ पर भी आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर हमारे जो दोनों लेटर से जवाब आ जाए तो तीसरा लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। किस किस का जवाब आया था ऑप्शन सी, वो थम्स अप करके एक बार जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। तो 15वां क्वेश्चन ये रहा। तो 15वां क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पर जो बड़ी वाली फिगर दे रखी है ना, उस फिगर में से, इस फिगर में से कौन सा एक टुकड़ा यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, तो वो टुकड़ा कौन सा है वो आपको बताना है। चलो 30 सेकंड दे रखे हैं, निकालो जवाब। जिसका जवाब आ जाए वो लाइव चैट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो समय समाप्त दोस्तों। तो देखते हैं किसका जवाब सही हुआ और किसका गलत। तो देखो दोस्तों, आपको ये बड़ी वाली फिगर देखते ही पता चल गया होगा। तो इनमें से कौन सा टुकड़ा दे रखा है ऑप्शन में, तो आप कहोगे देखो ये वाला, यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ये टुकड़ा। ऐसा सेम टुकड़ा ऑप्शन किस में है, आप कहोगे कि ऑप्शन डी में है। ये वाला दिख रहा है, ये वाला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। तो किस किस का ऑप्शन डी आया था वो एक बार थम्स अप करके जरूर बता दीजिएगा। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। तो 16वां क्वेश्चन दे रखा है रिपीटेड सीरीज का। तो सॉल्व कीजिए आप, 1 मिनट दे रखा हो आपको। चलो सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर खाली जगह की जगह के कौन सा लेटर्स आएंगे बताना है। ठीक है, तो टाइम्स अप दोस्तों। तो आप सब ने जवाब दे दिया होगा लाइव चैट में। तो देखते हैं किसका सही हुआ और किसका गलत। तो देखिए दोस्तों, आपको रिपीटेड सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब लेटर्स काउंट करने हैं ये खाली जगह के साथ। तो देखो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 21 हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको जितने भी लेटर आए उसका क्या करना है, भाग पाड़ देना है। तो इसका कैसे भाग पाड़ सकते हैं, तो आप कहोगे 7 3 21, ये भाग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भाग पड़ जाए तो सबसे पहले आपको देखो बड़ा वाला भाग देखना है। यहाँ पर बड़ा वाला कौन सा है, 7। ठीक है, तो आपको ये जो रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है उसमें 7 लेटर्स की पेयर पाड़ दो। चलो निकाल दो। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। तो देखो यहाँ पर आपको सेम लेटर्स देखने को मिलेंगे। एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक्स है। तो यहाँ पर आपको सेम पैटर्न पता चल गई कौन सी चल रही है। तो यहाँ पर देखो दूसरे अक्षर कौन सा आ रहा है, आप कहोगे एफ, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी दूसरा अक्षर क्या आएगा, एफ आएगा। अब तीसरा अक्षर कौन सा दे रखा है, आर, तो यहाँ पर भी तीसरा अक्षर आएगा आर, यहाँ पर भी आर दे रखा है। अब चौथा देखो, चौथा क्या आ रहा है, यहाँ पर भी आर आ रहा है, तो यहाँ पर चौथा कौन सा आएगा, आर आएगा। यहाँ पर भी चौथा आर आएगा। अब पांचवा अक्षर क्या दे रखा है, वी, तो यहाँ पर वी दे रखा है, पर यहाँ पर भी आएगा वी आएगा। ठीक है, अब छठा अक्षर क्या दे रखा है, एन, तो यहाँ पर
एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है, पर एन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा एन। तो यहाँ पर हमने सब खाली जगह पूर दी। अब देखो कौन कौन से लेटर से पूरी, तो एक एफ, आर एन, आर वी एफ आर, तो एफ आर एन आर वी एफ आर, तो कौन सा है, एफ आर एन आर वी एफ आर, तो ऑप्शन डी आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन डी। तो किस किस का जवाब ऑप्शन डी आया था वो एक बार ओके यानी कि थम्स अप करके जरूर बता दीजिएगा लाइव चैट में, ठीक है। तो 70वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर और लेटर सीरीज का मिक्स क्वेश्चन दे रखा है, उसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 1 मिनट, चलो निकालिए। तो टाइम्स अप दोस्तों, तो आप सब ने अपना जवाब दे दिया होगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, लेटर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले पहला लेटर पकड़ो। तो यहाँ पर यू से हो रहा है आर यानी कि -3, आर से ओ यहाँ पर भी -3, ओ से एल यहाँ पर भी क्या हो रहा है -3, तो आगे भी क्या होगा -3, तो क्या आएगा आई। तो आई वाले कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी, ठीक है। अब बात करें नंबर की, तो नंबर देखो 9 से हो रहा है 14, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 5, 14 से 24 यहाँ पर क्या हो रहा है 10, 24 से हो रहा है 44 यानी कि यहाँ पर हो रहा है 20। तो आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20, तो 20 का 2 गुना क्या आएगा, आप कहोगे 40, तो 40 44 में ऐड कर दो, क्या आएगा 84। तो 84 वाला कौन सा है, एक तो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। लास्ट लेटर कौन सा आएगा, अब देखो यहाँ पर है y, यहाँ पर y से v यानी कि -3, v से s यहाँ पर भी -3, s से p यहाँ पर भी -3, तो p में से -3 करो क्या आएगा बताइए। तो आप कहोगे m, तो m वाला कौन सा है 84 के बाद, आप कहोगे कि ऑप्शन डी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो किस किस का 17 क्वेश्चन में 17वां क्वेश्चन में ऑप्शन डी आया था, वो एक बार यस करके लाइव सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब हम 18वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर एनालॉजी का कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मार्की की जगह कौन सा शब्द आएगा यानी कि लेटर्स आएंगे बताइए। चलो मैं दे रखा हूँ आपको 1 मिनट का समय, चलो सॉल्व करो। तो टाइम्स अप दोस्तों, समय हुआ समाप्त। तो देखते हैं किसका सही हुआ और किसका गलत। तो देखो
सबसे पहले यहाँ पर देखो कंफर्ट लिखा है ना, उसका यहाँ पर कोड भी दे रखा है एनालॉजी में, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर जितने भी अक्षर दे रखे हैं ना, सेम वैसे ही उनके कोड में दे रखे, पर क्रम बदल कर। ये नोटिस की ना आपने। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिल जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है, सेम वही अक्षर दे रखे हो तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कंफर्ट लिखे हैं ना, उसके ऊपर क्रम दे दो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ओ, तो यहाँ पर ओ कौन से क्रम पर है, आप कहोगे 2, तो 2 नीचे आ गया। अब देखो सी, यहाँ पर कौन से क्रम पर है, आप कहोगे पहले एफ, एफ कहाँ पर है, यहाँ पर 4 पर, तो यहाँ पर 4। अब बात करें एम की, एम कौन से है, तीसरे, टी 7वें क्रम पर, आर 6ठे और ई 5वें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, क्रम मिल गया, 2 1 4 3 7 6 5, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब वैसे हम यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा। अब यहाँ से डिजिटल का निकालिए, चलो डिजिटल, तो डिजिटल में भी ऊपर क्रम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आएगा, आप कहोगे 2, लॉजिक क्या लग रहा था, 2 1 4 3 7 6 5, तो पहला कौन सा है 2, तो 2 कौन सा है यहाँ पर आई, तो आई पहले आएगा। अब बात करें उसके बाद आएगा 1, तो 1 पर कौन सा है डी, तो यहाँ पर आएगा डी। फिर आएगा 4, तो चौथा कौन सा है आई, तो यहाँ पर आएगा आई। फिर कौन सा है यहाँ पर 3, तो तीसरा कौन सा है जी। फिर आता है 7, तो 7वां कौन सा है, यहाँ पर आएगा एल। फिर आएगा 6 कौन सा है, आप कहोगे ए। और लास्ट यहाँ पर आएगा 5, तो 5 कौन सा है यहाँ पर टी। तो आई डी आई जी कौन सा है यहाँ पर, आई डी आई जी वाला, तो आप कहोगे कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये वाला। तो किस किस का 18वां क्वेश्चन में से ऑप्शन ए आया था, वो एक बार थम्स अप करके लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमको पता चले, ठीक है। अब बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। तो 19वां क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का क्वेश्चन दे रखा है, उसके लिए मैं समय देता हूँ आपको 1 मिनट, चलो सॉल्व करो। समय समाप्त दोस्तों। तो आप सबने अपना जवाब दे भी दिया होगा लाइव सेट में। तो देखते हैं किसका सही हुआ और किसका गलत। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, यदि यू वी का पति है। यू कौन है, वी का पति यानी कि पति यानी कि मेल, तो उसके लिए नीचे लिखेंगे प्लस, अगर यू पति हुआ तो वी क्या बन जाएगी, यू की पत्नी यानी कि वी बन जाएगी फीमेल, बराबर। यू और वी क्या बन जाएंगे, कपल बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यू पति और वी पत्नी, यहाँ तक क्लियर ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहा है, वी और डब्ल्यू एक्स की बेटियां हैं। वी और डब्ल्यू एक्स की क्या है, बेटियां। अगर बात करें वी उसके साथ साथ डब्ल्यू, वो किसकी बेटियां हैं, दोनों एक्स की। वी भी बेटी है और डब्ल्यू भी बेटी, यानी कि डब्ल्यू भी क्या बन जाएगी, फीमेल। वो किसकी बेटी है, एक्स की। तो वी और डब्ल्यू दोनों क्या बन जाएगी, तो आप कहोगे वी और डब्ल्यू एक दूसरे की बहनें बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, वाई एक्स का
पति है। y कौन है? x का पति। तो x का पति कौन है? आप कहोगे y, यानी कि यहाँ पर आएगा प्लस, मेल है इसलिए, और x क्या बन जाएगी? y की पत्नी। अगर पत्नी की बात करें तो y पत्नी यानी कि फीमेल, यानी कि यहाँ पर बने जाएगा माइनस। तो स्टेटमेंट के अनुसार हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया ब्लड रिलेशन का। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं, चलो। y u का क्या है, यानी कि y u से कैसे संबंधित है? u का क्या है y? तो आप कहेंगे सबसे पहले u क्या है? y की बेटी का हस्बैंड है, यानी कि u तो सबसे पहले y का क्या हो गया? तो आप कहोगे कि दामाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? u है y का दामाद, तो y क्या होगा u का? तो आप कहोगे ससुर। क्या होगा? ससुर। तो हमारा जवाब आएगा ऑप्शन ए, ससुर। यहाँ तक क्लियर सबको? तो किस किस का ससुर, यानी कि ऑप्शन ए जवाब आया था, थम्स अप करके जरूर बता दीजिएगा लाइव चैट में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि लाइव टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर 6 व्यक्तियों वाली गोलाकार मेज वाली सीटिंग अरेंजमेंट दे रखी है। तो मैं इसके लिए आपको देता हूँ, चलो 1.5 मिनट दे रहा हूँ, तो निकालिए चलो। तो समय समाप्त दोस्तों। तो देखते हैं किसका सही हुआ जवाब और किसका गलत। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 6 व्यक्ति दे रखे हैं। कौन कौन से? आप कहोगे कि सोनल, प्रिया, ठीक है, मतलब 6 व्यक्ति जो डिफरेंट प्रकार के, यानी कि डिफरेंट नाम वाले दे रखे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक से एक लाइन पढ़ो। 6 व्यक्ति एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गोलाकार टेबल ले लेते हैं। ठीक है, और गोलाकार टेबल का ये हो गया केंद्र, यानी कि सेंटर। तो 6 लोग मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर निशानी कर देता हूँ, 1 2 3 4, 5वां यहाँ और 6ठा यहाँ पर हमें अभी तक किसी की सिचुएशन नहीं पता तो कौन कहाँ पर है। ठीक है, तो वो 6 व्यक्ति है वो केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, यानी कि उनका मुंह इस प्रकार है केंद्र की ओर। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा है देखो, सोनल प्रिया के दाएं ओर बैठी है। कौन? सोनल। तो मैं सोनल को यहाँ लिख देता हूँ, सोनल यहाँ पर है, चलो मान लिया। तो क्या कहा है? सोनल प्रिया के दाईं ओर बैठी है। प्रिया के दाईं ओर होगी तो यहाँ पर प्रिया आ जाएगी उसके लेफ्ट साइड, यानी कि बाईं ओर। ठीक है, तो प्रिया के दाईं ओर कौन बन गई? सोनल बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ो स्टेटमेंट। क्या कहा है? प्रिया तारा के ठीक दाएं बैठी है। प्रिया कहाँ बैठी है? तारा के ठीक दाएं। तो तारा प्रिया के बाएं हो जाएगी, तो तारा यहाँ पर होगी। ठीक है, अगर तारा यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर हो गया ना, तो तारा के ठीक बाएं कौन आ गई? प्रिया आ गई। तो दोनों स्टेटमेंट से ये बना। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। क्या कहा है? तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी है। क्या? तारा और स्वाति एक दूसरे के क्या? बगल में बैठी है। ठीक है, तो तारा के बाजू में कौन बैठेगी? स्वाति। यहाँ पर तो प्रिया बैठ गई है, तो बाजू में कौन सी जगह है खाली? यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगी? तारा के बाजू में स्वाति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
तो यहाँ पर स्वाति की जगह भी नक्की हो गई। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहा है, जया सोनल और काया की निकटतम पड़ोसी है। यानी कि जया किस किस की, सोनल और काया की। कौन? जया। तो यहाँ पर जया सोनल के बाजू में बैठेगी, यहाँ तो प्रिया आ गई, जगह कौन सी बची यहाँ पर, तो क्या है, कौन आएगा यहाँ पर, जया। जया यहाँ आ गई, तो यहाँ पर क्या कहा है, जया सोनल और काया की निकटतम पड़ोसी है। तो सोनल यहाँ आ गई, तो काया कहाँ आएगी, यहाँ पर। तो काया और सोनल की निकटतम पड़ोसी जया बन गई। तो यहाँ पर 6 व्यक्ति की अरेंजमेंट हमने यहाँ पर गोलाकार टेबल में कर दी, तो के ऐसे बनेगी। ठीक है, अब जवाब क्या मांगा है देखो क्वेश्चन में, जया के निकटतम बाई ओर कौन बैठा है, तो जया कहाँ पर है, यहाँ, तो उसके बाई ओर कौन बैठा है, सोनल। तो हमारा राइट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन सी, सोनल। तो किस किस का जवाब ऑप्शन सी आया था, वो एक बार यस करके थम्स अप करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों ये सेशन कैसा लगा, एक बार जरूर अच्छा लगा हो यानी कि लाइव टेस्ट, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चन में से कितने सही हुए वो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम सबको पता चले। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच पूरा लाइव टेस्ट हमारे साथ देने के लिए। अगर आपको ये लाइव टेस्ट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारी चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मेन बात दोस्तों, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारी कौन सी, जीत कोचिंग एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया तो अभी तुरंत ज्वाइन कर दीजिएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ओपन करोगे, उसमें क्या सर्च मारोगे आप, जीत कोचिंग एकेडमी। जीत कोचिंग एकेडमी लिखोगे तो ऐसा लोगो दिखेगा, उस लोगो में से आपको चैनल मिल जाएगी। तो फिर क्या करना है, आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम फिर अगले सेशन में, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।